जय श्री महाकाल, जय हो गंगा मैया की। आज 14 फरवरी 2025 को कुंभ मेले की तरफ रवाना होते हुए मैं और मेरा मित्र प्रदीप रजक के साथ ग्वालियर से दोस्तों ये स्पेशल ट्रेन है। इसमें बैठकर हम लोग जाते हुए प्रयागराज की तरफ, और रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा देखने को मिला। बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारा देखने को मिला और काफ़ी अच्छा लगा। मन में एक उमंग थी कि प्रयागराज में जा रहे हैं नहाने के लिए। बहुत अच्छा लगा। रास्ते में जी दोस्तों चित्रकूट धाम का रेलवे स्टेशन है, बहुत ही प्यारा सुंदर बना हुआ है। अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा गंदगी इसीलिए क्योंकि स्टेशन अभी बन रहा है, इसीलिए ज़्यादा वैसा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा लगा। स्टेशन पे ट्रेन रुकते रुकते, मेला स्पेशल ट्रेन है जो कि ग्वालियर से 2 से 3 ट्रेनें चल रही थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए सरकार ने ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन चला रखी थी। उसी ट्रेन में बैठकर प्रयागराज की तरफ जाते हुए मैं और मेरा दोस्त प्रदीप भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अचानक ही हम दोनों का प्लान बना और चले गए। ये दोस्त है सभी लोग भिंड मुरैना के, जो कि ट्रेन में ही मिले थे। हमारी एरिया के लोग हैं ये। पूरी ट्रेन में भिंड और मुरैना ग्वालियर के ही लोग थे। रास्ते में सुंदर सुंदर जंगल देखने को मिला और बहुत ही आनंद और एक हर्ष के साथ मन में बस एक ही इच्छा थी कि बस जल्दी से कैसे भी करके प्रयागराज पहुंच जाएं। मेला स्पेशल ट्रेन थी तो लेट भी बहुत थी। जैसे ही नैनी जंक्शन नज़दीक आया तो लोगों की कतार दिखने लगी। लोग पैदल पैदल प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे थे, अपने अपने झूला और अपना सामान उठाए हुए, सिर पर अपने बच्चों को गोदी में लिए हुए पैदल पैदल लोग बाग चले जा रहे थे। ये दृश्य नैनी जंक्शन का है। यहाँ से प्रयागराज संगम की दूरी 15 किलोमीटर के समथिंग है, क्योंकि रूट को डाइवर्ट कर दिया है। वैसे तो दूरी 5 किलोमीटर होगी, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है ताकि भीड़ को नियंत्रण में लिया जा सके। ये लोग थोड़े से अनजान हैं तो पैदल पैदल इधर से ही जा रहे हैं, नहीं तो इनको नैनी जंक्शन से उतर कर जाना चाहिए था। वहाँ से भी अच्छी व्यवस्था है जाने की। सभी लोग पैदल पैदल प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग मन में उमंग लिए हुए, महिलाएं, माताएं, बहनें सिर पर झूला रखे हुए प्रयागराज संगम की तरफ। दोस्तों यहाँ भी इतनी भीड़ है, जिस मोहल्ले, गली, चौराहा सबको देखा जाए तो सब जगह वही लोगों का तांता लगा हुआ है। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पहुंची, पुलिस की भारी मात्रा मौजूद थी भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। और ट्रेन बस यहाँ से अनाउंसमेंट हो गया था कि ट्रेन नैनी जंक्शन से ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण ट्रेन को नैनी जंक्शन पर ही रोक दिया गया। यहाँ से अब पैदल ही प्रस्थान करना पड़ेगा। तो ट्रेन यहाँ पर रुक चुकी है और ट्रेन से वापस उतरकर सीढ़ियों से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर हो रहे थे, लेकिन हम दोनों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलना था, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, प्रदीप भाई के ससुर साहब हैं जो कि पीएसी पुलिस में हैं, तो हमें बटालियन में रुकने का मौका मिला। इसीलिए हम लोगों को रास्ता बताया गया कि आपको प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से बाहर निकलकर बांगल चौराहा या चुंगी पर आना है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलते हुए भीड़ तो 4 नंबर से ही बाहर निकाल दी गई। जैसे तैसे करके हम लोग 1 से निकल रहे हैं। दोस्तों स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, अत्यधिक भीड़, जहाँ तक देखा जाए केवल भीड़ ही भीड़ मौजूद थी। भीड़ तो इतनी थी कि अब क्या ही बताऊँ मैं। 14 तारीख को हम लोग ट्रेन में बैठे थे रात्रि 9 बजे। 15 फरवरी को शाम को 4 बजे ट्रेन ने हमें उतारा, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, 8 घंटे लेट थी। हम लोग भले ही थके आ रहे थे, लेकिन मन में इतनी खुशी थी, हर्षोल्लास के साथ कि बस संगम में डुबकी लगाना है, कैसे भी करके संगम पहुंचना है। मन में बस एक ही विचार चल रहा था। पाँव भले ही थक गए थे, शरीर भी
भूख से और बैठे बैठे बहुत ही हालत ख़राब थी, लेकिन ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था दोस्तों। बस ऐसा लग रहा था कि बस जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। संगम की ओर प्रस्थान करते हुए 1 नंबर से पैदल पैदल चल रहे हैं। संगम यहाँ से, इस चौराहे से संगम 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये रिक्शा विक्सा कुछ नहीं जा रहा। ये बसें लगी हैं अन्य किसी राज्य वो ज़िले के लिए जाने, यूपी के और ज़िलों के लिए जाने के लिए ये बसें चला रखी हैं। संगम तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा थके हुए हैं तो आप बाइक भी ले सकते हैं। एक बाइक पर 2 लोग सवार होकर 150 से 200 रुपये किराया है। थोड़ी ही दूरी पर वो आपको उतार देंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मैं और प्रदीप, भगवान की ऐसी असीम कृपा रही कि हमें एक ऑटो वाले भैया मिल गए, मैं जो छोटा हाथी चलाते हैं। उन्होंने अपने छोटा हाथी में हमें बैठा लिया और किराया भी बोले जो देना सो दे देना। ऑटो में बैठने के बाद इस पुल को पार करने के लिए ऑटो वाले भैया मिल गए। पुल की दूरी है 400 मीटर, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने ऑटो का सहारा लिया। इस लोडिंग गाड़ी में बैठकर मैं और प्रदीप, दोनों भाई, बहुत खुश हैं क्योंकि संगम के नज़दीक है। प्रदीप मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जो कि 2014 में ग्वालियर रहने के दौरान मुझे मिला था, और प्रदीप से मेरा कनेक्शन एक छोटे भाई के जैसा है। प्रदीप मेरे छोटा भाई है। उसके साथ प्रदीप बहुत ही खुश है, आनंद में है। मैं भी दोस्तों बहुत आनंद में हूँ। मैंने प्रदीप से थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रदीप कुंभ के लिए चलना है। करीब 5 बजे मैंने उसको फ़ोन लगाया। उसने बोला कि भैया बस 40 मिनट में भी आपको बताता हूँ, और तुरंत तैयार हो गया। और रात 8 बजे तो मैं ग्वालियर पहुँच गया था स्टेशन पे। 14 फरवरी को, 15 फरवरी को 4 बजे स्टेशन पर उतरने के बाद नैनी जंक्शन पहुँचे, और वहाँ से फिर अब जा रहे हैं दोस्तों सेक्टर नंबर 1 की तरफ। ये सामने वीडियो में आपको जो दिखाई दे रहा है यही गंगा मैया हैं, और इधर ये झूसी पुल है, और इधर भी ये संगम का घाट है। घाट उस साइड है। इधर से अगर आप इधर जाते हो तो आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। नाव वाले 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको नाव में बैठा कर ले जाएंगे। उधर नहाकर फिर आपको वापस इधर ही छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों हमें तो सेक्टर नंबर 1 में जाना था, क्योंकि पुलिस का जितने भी पुलिस के कैंप हैं सब सेक्टर नंबर 1 में थे। सेक्टर 1, 2 और 3 और 4 में संगम क्षेत्र है, इसलिए हमें संगम के पास ही रुकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऑटो से जाते हुए ये सुंदर नज़ारा चारों तरफ का, ये जो पुल है इसी के नीचे गंगा मैया, सरस्वती मैया, यमुना मैया बह रही हैं। संगम उस साइड है। सूर्य भगवान भी अपनी सूर्य की किरणें बिखेरते हुए, और बहुत ही मनमोहक और प्यारा दृश्य लग रहा है दोस्तों। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सारी थकान देखकर दूर हो गई। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, लोग बाग पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सभी लोग हर्षोल्लास और आनंद के साथ संगम की तरफ बढ़ते हुए गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए उतावले हैं। ये भीड़ दोस्तों बता रही है कि मन में कितनी उमंग है लोगों के। पाँव किसी के थके ही नहीं हैं, क्योंकि मन में इतनी खुशी जो है गंगा मैया के की गोद में बैठने के लिए। जय हो गंगा मैया की। आसपास का नज़ारा देखने के लिए बहुत ही मनमोहक दृश्य। चारों तरफ जहाँ तक नज़रें जा रही थीं, चारों तरफ देखने को बस भीड़ ही भीड़ का नज़ारा दिखाई दे रहा था। देश विदेश से लोग संगम की ओर बढ़ रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सुविधाएं सरकार ने कर रखी हैं, क्योंकि हर जगह आपको बायो टॉयलेट मिल जाएंगे, पानी की व्यवस्था है। पुलिस दोस्तों चप्पे चप्पे पर मौजूद है। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आईटीबीपी के जवान, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ,
NDRF, SDRF, यूपी पुलिस, यूपी STF, ATS, PAC, आर्मी और भी अन्य फोर्स, NCC के भी वॉलेंटियर अपनी वहाँ सेवा दे रहे हैं। दोस्तों चारों तरफ बस भीड़ का ही नज़ारा है, बहुत ज़्यादा जनता है। 15 फरवरी को करीबन पुलिस का आंकड़ा रहा है 1,25,00,000 जनता का। इतनी जनता वहाँ उपस्थित थी 15 फरवरी को। ये आंकड़ा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और उसके बाद कुंभ की समाप्ति है, इसलिए लोग आ रहे हैं। सामने दोस्तों एक बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, मंदिर के पास ही मेला लगा है और आप लोग आएँ तो यहाँ ज़रूर जाना। अब हम लोग उतर चुके हैं, अब पैदल पैदल जा रहे हैं सेक्टर नंबर 1 की तरफ। सेक्टर नंबर 1 में सेक्टर नंबर 1 में जितने भी मीडिया के कैंप हैं, एक कैंप मीडिया का है जिसमें देश और विदेश की सारी मीडिया वहाँ पर मौजूद है, और सेक्टर नंबर 1 में ही पुलिस की जितनी भी कैंप बने हुए हैं सब सेक्टर नंबर 1 में है। सेक्टर नंबर 2 में दोस्तों अनंत अंबानी का भंडारा भी चल रहा है, और सेक्टर नंबर 2 में बहुत सारी प्रदर्शनी लगी हैं जिसमें पुरातत्व विभाग है, बांस प्राधिकरण है, सड़क निर्वहन है और भी अन्य सारे ऐसे सरकारी विभाग हैं, उनके सबके कैंप लगे हुए हैं। पानी की कट्टी जो कि 50 की आती है लेकिन यहाँ पर 200 की मिल रही है। लोग बाग आपदा में अवसर तो ढूंढ ही लेते हैं, इन सब चीज़ों में तो हम भारतीयों का नाम है। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है दोस्तों, जुकाम हो गया था। ये नेशनल मीडिया का कैंप है, इसके अंदर मीडिया है, मीडिया के बंधु इसमें रुके हुए हैं। सेक्टर नंबर 1 है ये दोस्तों। भीड़ आप देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं। ये भीड़ महाकुंभ स्नान करने के बाद अपने प्रस्थान की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अत्यधिक भीड़, इसी भीड़ के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले एक भैया हैं जो हमें लेने आए हुए हैं। इस भीड़ के चक्कर में उनकी बाइक नहीं निकल पा रही है, भैया के साथ आ गए। अब यहाँ हमारा रुकने की व्यवस्था थी। PAC शिविर लगा हुआ है, 32वीं बटालियन 33वीं बटालियन का है झांसी का, इसी में बढ़िया रुकने की व्यवस्था थी। दोस्तों सेक्टर नंबर 1 का नज़ारा है ये। रात के वक्त नहा धो के फ्रेश होकर बढ़िया मैं और प्रदीप टहलने निकल गए, और मन में था कि कल ही नहाया जाए, आज सबसे पहले घूमा जाए। सफ़र से हारे थके थे तो हम लोग घूमने निकल गए और चारों तरफ का नज़ारा देखने लगे कि कैसा है कुंभ, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। सारी चीज़ देखते हुए मैं और प्रदीप दोनों रात्रि में 8 बजे खाना खा पी के अपने कैंप से 33 बटालियन PAC का कैंप था वहाँ से निकल चुके हैं, और अब रात्रि में भ्रमण करेंगे सेक्टर नंबर 1, 2, 3 का। अच्छे से घूमेंगे, जितना भी घूम जाए रात 12-1 बजे तक, उसके बाद अपना सोने के लिए आएंगे। सामने पुलिस का बैरिकेडिंग है, और पास में ही ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है ये अनंत अंबानी का भंडारा, सामने भंडारा चल रहा है इधर। बढ़िया एक नंबर भंडारे का दृश्य है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय श्री राम, जय बागेश्वर राम, जय श्री गंगा मैया के पास। कुंभ मेले में घूमते हुए अत्यधिक भीड़ का दबाव, संगम की ओर प्रस्थान करते हुए रात्रि के 9 बजे। लगना अपन तो प्रदीप खा के आए हैं बटालियन से। दोस्तों कुंभ मेला सनातन धर्म के अनुसार भारत में मनाया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है।
भंडारे की लाइन में लगे हुए श्रद्धालु। भंडारे की दोस्तों बात ही अलग। भंडारे का अपना एक स्वाद है। और ये रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से अनंत भाई का भंडारा चल रहा है। एक नंबर व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था है भंडारे में। दाल चावल पूड़ी और आलू की सब्जी और एक मिठाई के साथ, और आइसक्रीम भी बट रही थी पास में। बढ़िया सर्दी के मौसम में आइसक्रीम का आनंद उठाते हुए श्रद्धालु। मैं और प्रदीप भाई दोनों बढ़िया घूमते हुए दोस्तों चारों तरफ श्रद्धालु नजर आ रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अत्यधिक भीड़। आइसक्रीम कहाँ मिल रही है यार? भीड़ का तो कोई तोड़ ही नहीं है। 1,25,00,000 के समथिंग श्रद्धालु वहाँ मौजूद थे 15 फरवरी वाले दिन। 16 फरवरी को ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। पर्यटन सूचना केंद्र का ये जो संगम टेंट कॉलोनी है, वहाँ पर इसका एक डेस्क बना हुआ है। और टेंट कॉलोनी दोस्तों बहुत अच्छी बनी हुई है, सुंदर, बहुत अच्छा बनाया गया है। लेकिन बहुत महंगा भी है, क्योंकि इसके अंदर कॉटेज बने हुए हैं रुकने के लिए, जिनका किराया बहुत ज़्यादा है। संगम टेंट कॉलोनी से ये रास्ता होते हुए आगे जाएगा और सेक्टर नंबर 2 की तरफ जाता है। और उसको लेफ्ट हैंड की साइड अपन जाएंगे तो संगम सेक्टर नंबर 3 की तरफ वो रास्ता मुड़ जाता है। चौराहे पर आपको आर्मी का एक बटालियन तैनात है, उधर सेंटर बना हुआ है आर्मी का। दोस्तों मैं और मेरा छोटा भाई प्रदीप महाकुंभ में घूमते हुए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाही। दोस्तों बहुत बढ़िया आनंद के साथ, एक उमंग के साथ मेले का भ्रमण करते हुए चारों तरफ श्रद्धालु, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बच्चियां, सभी लोग कुंभ मेले की तरफ प्रस्थान करते हुए। रात्रि में भीड़ थोड़ी सी कम है। रिपोर्ट है प्रयागराज यही आंकड़ा सुबह के समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कैसा यार फास्ट फूड का कैंप लगा हुआ है, जिसके अंदर आप कोको कोला और कई प्रकार के फास्ट फूड जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, सब चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये भी सेक्टर नंबर 1 में संविधान गैलरी के पास में बना हुआ है। बहुत बढ़िया नज़ारा था। अच्छा जी है लेयर लाइट। के अंदर भी थोड़ा सा देखा, लेयर लाइट लगी हुई है। कहाँ है यहाँ? चाय का पॉइंट। वीडियो जितनी भी मेरे पास सेंड करती है। और अंदर जाते हुए सभी प्रकार के जो ब्रांड हैं फास्ट फूड के, उनके स्टॉल लगे हुए हैं। डेकोरेट आइटम, चाय पॉइंट। आया 12 जल्दी। बंदो गुरु परागा। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। आजा भाई, तू पीछे पीछे बहुत रह जाता है यार, दस से चला नहीं आता क्या? ये बात तो वीडियो में शेयर करना जरूरी है क्या? अरे यार तो इतना वजन क्या बढ़ा लिए भाई, इतना वजन बढ़ा लिए प्रदीप भाई। देखना भाई रिक्शे पे बढ़ी चल रहे हैं लोग बाग। जो लोग पैदल नहीं चल सकते वो लोग रिक्शे पे जा रहे हैं। रिक्शे की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। भैया हमारे बजरंगबली, जय जय श्री राम। बजरंगबली के दर्शन करते हुए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम। दोस्तों पास में ही संविधान गैलरी का एक कैंप बना हुआ है। रात में बंद था, दिन में खुलता है ये।
इसके अंदर संविधान से संबंधित जानकारी आपको मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। इसी के पास में ही भारतीय रिजर्व बैंक का ये कैंप, रुपया इसके अंदर रिजर्व बैंक से संबंधित ये दोस्तों रुपए का लोगो बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको देखकर, और रुपए से संबंधित सारी जानकारियाँ इसके अंदर हैं। ऐसे ही सभी बैंकों के, चाहे वो यूको बैंक हो, यूनियन बैंक हो, HDFC बैंक हो, सभी बैंकों के स्टॉल भी लगे हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये जो कैंप है, मोबाइल ATM भी बने हुए हैं। आपको रास्ते में ऐसे दुकान मिल जाएंगी जिनके पास खिल्ले, नहीं लेके जाके घोड़े के नाल की काली अंगूठी और पता नहीं ऐसे भी कई सारी चीज़ें जिनकी मान्यता है, वो लोग खरीदते हैं। जिकारे सोना मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं अलग करता, अलग जगह अलग नहीं अलग पहनता, ना ही लेता, ना ही और रिक्शा में चढ़ लेने के बैठी लिए है। बोलता आप सभी को। ये रिक्शा का भी स्टॉल लगा हुआ है इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करने के लिए। ऐसे कई सारे हैं, चाहे आप आया घूमे आते एक राउंड। अंडरवियर हो, शैम्पू हो, सर्फ एक्सल हो, लाइव खड़ी स्टूडियो साबुन हो, हर प्रकार के बड़ा ब्रांड का यहाँ पर आपको एक स्टॉल देखने को मिल जाएगा। ये सेक्टर नंबर 2 में है, सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी सेक्टर नंबर 2 में। आया प्रदीप प्रदीप मैडम ग्राम भागपुर की रहने वाली मैडम आप मेला क्षेत्र में जहाँ चाहिए हो आप भोले भट्ट क्षेत्र की चलिए है, यहाँ की दक्षिणा दे दी। बहुत बढ़िया नज़ारा। वैष्णो सीधा दी। ये नज़ारा दोस्तों सुबह का है, जब मैं सुबह घूमने गया था। जिला बक्सर की रहने सुबह भी कई सारी जगह घूमने गया, क्योंकि रात के 12 बज गए थे तो मुझे नींद आ रही थी, तो इसलिए मैं अपने कैंप में वापस चला गया था। फिर हम लोग सुबह नहा धो के फ्रेश होके तो उसके बाद जय घूमने को श्री निकले। राम, करीबन जय हो गंगा मैया 11 की। साढ़े 11 बजे महाकुंभ तक में घूमे। अत्यधिक भीड़ का सुबह दबाव, 8 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक। सभी श्रद्धालु महाकुंभ संगम में दर्शन करके एक रामायण की एक चौपाई डुबकी है, लगाकर पवित्र गंगा मैया जा में पर कृपा राम अपने की घर हुई, तरफ रवाना ता होते पर हुए। कृपा करें सब कोई। तो ये चौपाई हम मुझ पे और मेरे दोस्त प्रदीप पे एकदम फिट बैठती है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कुंभ आए मैं विचार बन रहा था, लेकिन भगवान की ऐसी असीम कृपा रही, अचानक से प्लान बना और इस साइड आना चले, इस हुआ। साइड। और जैसे ही आना हुआ तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से सोच रहे थे आने की, टिकट तो मिला नहीं, कंफर्म ही नहीं हुआ, तो सोचा कि जनरल से ही चलते हैं। लेकिन भीड़ को देखकर थोड़ा सा मन हो रहा था कि कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। बाद में पता चला कि ग्वालियर से स्पेशल ट्रेनें भी चल रही हैं 3, तो स्पेशल ट्रेन से बढ़िया बैठे और आनंद में आए। आते ही रास्ते में पता चला कि हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनकी ड्यूटी यहीं 33 बटालियन में है, तो उन्होंने बोला कि कैंप में ही रुकने की सारी व्यवस्था है। प्रभु श्री राम जी की इतनी असीम कृपा है कि सारी व्यवस्था हम दोनों भाइयों की इतनी बढ़िया से हो गई, रहने खाने की, घूमने फिरने के लिए अच्छी बढ़िया बाइक। तो इसीलिए मुझे जो रामायण की चौपाई याद आ गई कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो राम जी की असीम कृपा है, तभी तो इतने सब कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं। ना ही ज़्यादा दोस्तों कोई कुछ खर्चा आया, हमारा प्रभु जी की कृपा से आराम से एकदम सुखमय आनंदमय रहे और सब व्यवस्था हुई। बढ़िया मेले का लुत्फ़ उठाया, आनंद लिया, आनंदमय एकदम प्रफुल्लित होकर आज 16 फरवरी 2025 को स्नान के बारे में सोचा था कि 16 फरवरी को स्नान करेंगे। एक दिन भले ही पहले पहुंच गए थे, लेकिन एक दिन हमने घूमने में निकाल दिया, क्योंकि घूमना भी ज़रूरी है। गंगा पंडाल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाएंगी जो आपने अपने जीवन काल में पहली बार ही देखी हो। होई सोई जो राम रच राखा, वो करी तर्क बढ़ावे साखा। राम नाम नर केसरी, कनक के सिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि,
पालई दले सुरसाल। जय श्री राम। हमारा धंधा वही है, हम क्या करेंगे। हरि अनंत हरि कथानंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अरे कहाँ मिलेगी स्टैंड भाई ज्यादा। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल दिवाकर। जी और देख लेते यार, मन भरा ही तभी तो काहू तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दोस्तों, पुरातत्व विभाग का ये बहुत बढ़िया सुंदर स्टॉल लगा हुआ है। इस कैंप के अंदर आपको इलाहाबाद म्यूजियम की एक जो प्राचीन काल की मूर्तियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी। उसके सामने परिवहन विभाग का, उत्तर प्रदेश का जो परिवहन विभाग है उनकी भी झांकियाँ लगी हुई हैं। तो मैंने इलाहाबाद म्यूजियम की जो झांकी थी उसमें जाना अच्छे समझा इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें मुझे प्राचीन काल की मूर्तियाँ देखने को मिली। उन मूर्तियों का मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियाँ जो कि समय समय पर ही देखी जा सकती हैं, उन मूर्तियों को देखकर बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ, आनंद में। ऐसी ऐसी विशेष भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध और प्राचीन काल के राजाओं की अच्छी अच्छी मूर्तियाँ जो कि पत्थरों पर कारीगरों द्वारा एक अद्भुत कला के द्वारा उकेरी गई हैं, जो अपने आप में ही काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, ऐसी ऐसी मूर्तियाँ म्यूजियम है बहुत प्रदीप जी। अच्छा लगा। बुद्ध का जन्म स्थल गंधार, द्वितीय तृतीय शती में। ये जो मूर्ति है कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों। ये सब आप पुरातत्व विभाग ताराबस्ट की जो झांकियाँ होती हैं किसी खास मौके पर जो लगाई जाती हैं, कुंभ का बहुत बड़ा मेला था, उसी के उपलक्ष्य में ये सब चीज़ें भगवान प्रदर्शनी महावीर, के रूप में रखी गई उदयदयन, थी, इसलिए। दंपत्ति प्रयाग बस्ती पर। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो। भगवान शंकर की भी मूर्ति है, गणेश जी महाराज की भी मूर्ति हैं, सभी भगवानों की मूर्ति हैं। भगवान गौतम बुद्ध जो कि विश्राम मुद्रा में बैठे हुए हैं और ध्यान लगाए हुए हैं, ध्यान मुद्रा में बैठकर। ये कोई नृत्य कला की मूर्ति है, नर्तकी की है। क्या क्या कलाकृतियाँ हैं ये, पद्मिनी, बहुत ही अद्भुत नज़ारा। अद्भुत। भगवान पत्थरों पर विष्णु, कितनी अच्छी और कितनी सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। धन्य वो मंजूश्री। कारीगर, उनको मेरा सलाम। अशोक स्तंभ। अभी मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ये है चंद्रशेखर आज़ाद जी की रिवॉल्वर। ये भी इस प्रदर्शनी में लगाई गई थी। इसको बोलते हैं कॉल्ट पिस्तौल, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की पिस्तौल है। ये भी प्रदर्शनी में लगाई गई थी इलाहाबाद म्यूजियम की ओर से। भारतीय पुरातत्व विभाग, ये राजा महाराज हैं, भगवान महावीर हैं और भी अन्य प्रकार के देवी देवता हैं हमारे सनातन के, जिनकी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और उनको इस म्यूजियम में लाया गया है, ताकि ऐसी मूर्तियों के दर्शन कर कर हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझें। जय शिव शंकर, जय हो। महाकाल महाराज की जय हो। नंदी महाराज विराजमान हैं। नंदी महाराज की कितनी अच्छी, अद्भुत और सुंदर प्रतिमा है। अब मैं दूसरे पंडाल की ओर बढ़ रहा हूँ। ये राम भगवान का जो मंदिर है हमारा अयोध्या में, वाल्मीकि जी की प्रदर्शनी लगाई गई है, महर्षि वाल्मीकि जी। दोस्तों, ये जो दिख रहे हैं इसमें आप गेम खेल सकते हैं, जिसमें प्रयागराज के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको आंसर देना है। अभी मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। ये तो रिलैक्स करने के लिए सोफ़ा सेट और ये सब चीज़ें डाल रखी हैं। जब अभी मैं आपको एक सुंदर सी जगह चीज़ दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन पर्दा है, यहाँ पर आप खड़े होकर कैमरे से फ़ोटो लेंगे तो और आपको जो फ़ोटो है QR कोड के माध्यम से आप अपना फ़ोटो निकाल सकते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों,
पंखा चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी डिस्प्ले पर आपको ये गैंडे हाथी और शेर है जो देखने को मिलेगा। अभी पास में ही एक है बांस प्राधिकरण केंद्र, इसमें हस्तशिल्प बांस और मुंह से बनी हुई वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की सुंदर वस्तुएं दिखाई गई हैं प्रदर्शनी में। इसे देखकर आप देखो दोस्तों, ये बांसों के कितने प्रकार होते हैं और इन्हीं से ये वस्तुएं बनाई गई हैं, चाहे वो पानी की बोतल हो, गिलास हो, और डलिया है, डोली है, और ये सैजन के उत्पाद से बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको प्रदर्शनी में लाया गया है, इनको दिखाया गया है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं ये। और दोस्तों ये मॉडल बनाया गया है, ये सब बांस प्राधिकरण केंद्र के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आप इतने सुंदर सुंदर मॉडल को यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा, इतना सुंदर मॉडल। इसमें फॉरेस्ट को दिखाया गया है कि कैसे क्या चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। हर प्रकार के वृक्षों को प्रदर्शनी में लगाया गया है ताकि हम लोग इन वृक्षों के भी दर्शन कर सकें और इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अब अगली जो कैंप है वो है, उसमें समुद्र मंथन को दर्शाया गया है। ये सब समुद्र मंथन का दृश्य है। और थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स करना था, तो मैं भी इस झूले पर आकर आनंदमय की स्थिति में अपने आप को बहुत ही बढ़िया रिलैक्स फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा झूला है, बहुत बढ़िया लग रहा था झूलने में, आनंद में। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, जिनकी कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊं रघुनाया। यदि व्यक्ति पर श्री राम जी महाराज की कृपा या दृष्टि पड़ जाए तो उसे दुनिया का कोई भी दुख दर्द उसे छू नहीं सकता। दोस्तों, जिन पर श्री राम भगवान की कृपा होगी उसको दुनिया के सभी सुख प्राप्त होंगे। जिसके अंदर कपट, पाखंड और लालच न होगा, उस व्यक्ति के दिल में स्वयं भगवान श्री राम का वास होगा। श्री राम उन पर कृपा करते हैं जो निश्चल है। जय श्री राम। ये दोस्तों हमारे लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली मंदिर है। आपको यहाँ दर्शन जरूर करना चाहिए। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर उस समय बंद था, इसलिए मैं जा नहीं पाया, क्योंकि भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति के लोगों ने मंदिर को बंद कर दिया था दोपहर में। मंदिर सुबह और शाम को ही खुलता है। हम लोग दोपहर में गंगा स्नान के लिए संगम घाट पर जा रहे हैं। ये हमारा प्रदीप है, टॉवल वावल लेके बढ़िया पानी की बोतल इसमें संगम का जल भरकर घर की ओर ले जाएगा, इसीलिए ये बोतल खरीदी गई है। 30 रुपए की ये पानी की बोतल है। दोस्तों, मैं भी बढ़िया अपने महाकाल बाबा का एक दुपट्टा डालकर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, चश्मा वश्मा लगा कर अपने संगम की ओर प्रस्थान करते हुए, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, धीरे सब चीज़ें करना पड़ता है। भीड़ को देखकर एक और रामायण की चौपाई है जो मुझे याद आ रही है। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, तात दूध की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपई बंधावा। ये तात, मेरा आपको प्रणाम है और आपसे निवेदन है कि यदि आप सभी रूप में पूर्ण हैं, आपको किसी भी चीज़ की कोई कामना नहीं है और आप हमेशा दीन और दुखी पर दया करते हैं, तो हे नाथ, आप मेरे सभी कष्टों और दुखों को दूर कीजिए। प्रभु बहुत दयालु हैं और यदि दिल से उससे प्रार्थना की जाए तो वो प्रभु अपने भक्तों का दुखों को हर लेते हैं, उनकी हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। और ये संगम की ओर दोपहर 12 बजे का नज़ारा है और भीड़ अत्यंत, बहुत ज़्यादा भीड़ तो देखने लायक भीड़। 1,25,00,000 से भी ये आंकड़ा आगे जाता हुआ, क्योंकि संडे का दिन है, हॉलीडे है, तो ये हॉलीडे पैकेज है, हर कोई की छुट्टी रहती है। भीड़ बहुत है भैया, बहुत जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त भीड़, भीड़ का अद्भुत आनंद नज़ारा।
बहुत शानदार। भीड़ को देखकर एक चौपाई याद आ रही है कि यूट्यूब पे मिल जाएगी। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटई नर ज्ञानी। सेंड कर दूंगा। तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लही कपई बंधावा। दोस्तों, इस चौपाई में शिव जी जो भगवान शंकर हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे भवानी, खतरनाक भीड़ है भैया। ज्ञानी व्यक्ति जिसका मात्र नाम जप कर जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, क्या उनके द्वारा भेजे गए दूत कोई मतलब इनके द्वारा जो भेजे गए दूत हैं, क्या उनको कोई बांध सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने अपने प्रभु के काम को पूरा करने के लिए खुद को शत्रु के हाथों बंधवा लिया, रावण के हाथों। इस चौपाई में हनुमान जी की अपने प्रभु के प्रति असीम भक्ति प्रकट होती है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें कोई उनकी मर्जी के बिना छू भी नहीं सकता। लेकिन फिर भी प्रभु राम के द्वारा सीता जी की खबर लेने के लिए जब लंका में हनुमान जी भेजे जाते हैं, तो अपने आप को लंका के सिपाहियों को सौंप देते हैं। यही इस भीड़ को देखकर प्रतीत हो रहा है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़। सभी लोग श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर अपने आप को भाग्यशाली, और चारों तरफ पुलिस का तांता लगा हुआ है। एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, यूपी पुलिस और पीएसी के जवान, आर्मी। धूप बहुत ज़्यादा है, फिर भी बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं हम सभी के लिए। वो भी बहुत पुण्य के भाग्यशाली हैं और कुंभ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी लोग आनंद के साथ एकदम खुश हैं, आनंद में हैं। इस आनंद को देखते हुए एक रामायण की चौपाई याद आ रही है कि अनुचित उचित काज कछु होई, समझ करई भल कै सब कोई। ऐसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुध के बुध नाही। इस चौपाई का अर्थ है कि व्यक्ति को कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उससे मिलने वाला परिणाम उचित होगा या अनुचित होगा। ऐसा करने से सभी का भला होगा। और जो बिना सोचे समझे काम करते हैं और बाद में उस बात के लिए पछताते रहते हैं, ऐसे लोगों को विद्वान और वेद बुद्धिमानी नहीं मानते। गुर बिनु भवनित तरही न कोई, जो बिचनी शंकर सम हुई। गुरु के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। उनका हमारे जीवन को बनाने और उसे आगे बढ़ाने में बहुत महत्व होता है। किसी को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। जिसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। बोलिए गंगा मैया की जय। संगम में डुबकी लगाते हुए अखिलेश भैया हमारे और प्रदीप भाई और ये मैं बहुत ही आनंद के साथ, मोबाइल की भी कोई परवाह नहीं है, भले ही संगम में गिर जाए, खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मन में इतनी खुशी है कि बस अभी जो संगम के पल हैं इन्हें अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया जाए और एक यादों के तौर पर इसको रखा जाए, ताकि ये यादें कभी मतलब इनको ना भूलें, कभी भी मन हुआ देखने को। क्योंकि दोस्तों 144 साल बाद हमारा जो कुंभ आया है और हम दोनों अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस कुंभ में जाने का, संगम में डुबकी लगाने का मौका मिला। हम अपने आप को भगवान का शुक्रिया अदा, भगवान श्री महाकाल महाराज, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज, प्रभु श्री राम जी का शुक्रिया अदा और बार बार धन्यवाद अर्पित करते हैं। अपने माता पिता का बहुत 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 धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उनकी वजह से आज हम कुंभ तक जा पाए। साथ में हम अपने जो पुलिस भाई हैं जिनके नाम रखे हुए थे, प्रभु श्री राम जी के, भगवान के आशीर्वाद से हमारी व्यवस्था बहुत बढ़िया हुई थी रहने खाने पीने की। उनका भी धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उनकी वजह से हम कुंभ में स्नान कर पाए। हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं जिसकी वजह से ये कुंभ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो हमारे जवान हों, मेडिकल विभाग के डॉक्टर्स और उनकी टीम, सफाई कर्मी, सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो अपनी सेवाएं कुंभ में दे रहे हैं, कुंभ को सुचारू रूप से चलाने के लिए।
मौनी अमावस्या वाले दिन भी थोड़ी बहुत भगदड़ हुई थी। उस दिन हादसा हुआ था दोस्तों, कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी, लेकिन ठीक है, अब इतना जन सैलाब आया है तो घटनाएं तो होंगी ही। कृपया ध्यान दें, नहा धोकर संगम बहुत क्षेत्र में बढ़िया भीड़ का आनंद में अत्यधिक एकदम दबाव ऐसा है, महसूस हो रहा इसलिए है कि स्नानार्थियों से अनुरोध है बहुत कि अच्छा, जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को अपने आप खाली को कर बहुत दें। ज़्यादा ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों से अनुरोध सौभाग्यशाली है कि समझते हैं कृपया कि घाटों हमने को खाली साक्षी कराएं। पलों की स्नान जय हो गंगा मैया की। बीएसएफ की जवान कड़ी धूप में ड्यूटी देते हुए, और जो भीड़ एकदम छोड़ दी गई है, और इतनी ज़्यादा भीड़। देखिए हम जय संगम का श्री राम, नजारा किस तरह से भीड़ जय गदागद हो श्री रही है। राम के नारे के उद्घोष के साथ संगम में डुबकी लगाते हुए सामने संगम द्वार है। सेक्टर नंबर 3 और 4 का नज़ारा है कि भीड़ सेक्टर नंबर 2 की तरफ से आती है, जो कि संगम में प्रवेश कर चुकी है, और चारों तरफ बस भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़ का नज़ारा आपको चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ का नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन थोड़ी बहुत थकान तो हमें भी हुई, क्योंकि जब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो जो पुल के नीचे का दृश्य है, जो कि प्रयागराज जंक्शन की तरफ जाता है, यहाँ से जो दूरी है वो तो कम है, लेकिन पुलिस ने उसको रूट को डाइवर्ट कर दिया है। तो 15 से 20 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, और 20 किलोमीटर तक ऐसी ही भीड़ है, खचाखच भीड़ भरी हुई है। इसी भीड़ से होते हुए हम लोग प्रयागराज जंक्शन पर पहुँचे, और अपना जो अपने गंतव्य के लिए ट्रेन पकड़ी और अपने घर की ओर प्रस्थान किए। ये कुछ छाया चित्र हैं जो कि संगम यात्रा के दौरान लिए गए थे प्रदीप भाई के साथ। दोनों की यादें ताज़ा हो जाएंगी जब भी इस वीडियो को देखा करेंगे हम लोग यूट्यूब पर। बहुत ये एक सेल्फी पॉइंट है जो कि एक बैंक द्वारा बनाया गया था। ये संगम टेंट कॉलोनी का दृश्य है। जय जय श्री राम, जय